चार दोस्त और जादूगर की गुफा। एक समय की बात है। चार दोस्त विजय, यश, कामिनी और संतोष एक छोटे से पहाड़ीपुरा नामक गांव में रहते थे। वे हमेशा शोध रोमांच की खोज में रहते थे और नई नई पहाड़ियों और गुफाओं की जगहों पर घूमना उनका शौक था। एक दिन वे गांव के बुजुर्ग से गांव के पास के जंगल में गहरी गुफाओं की कहानी सुनकर उत्साहित हो गए। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि उन गुफाओं में एक खतरनाक काला जादूगर रहता है जिसकी जान एक कौवे में बसती है। गुफा की खोज में अपने डर को पीछे छोड़कर चारों दोस्त गुफा की खोज पर निकल पड़े। जंगल में चलते चलते उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दोस्ती और हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। वे जंगल की गहराइयों में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, लेकिन अंततः उन्हें एक विशाल गुफा का मुंह दिखाई दिया। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। गुफा के भीतर का माहौल ठंडा और डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो जादूगर की शक्तियों को दर्शाते थे। गुफा के अंदर और गहराई में जाने पर उन्हें एक बड़ी सी झील मिली जिसके पास एक विशाल पत्थर का सिंहासन था। सिंहासन पर वही खतरनाक काला जादूगर बैठा था। जादूगर का सामना। जादूगर ने चारों दोस्तों को देखकर एक भयानक हंसी हंसी और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा में आने की? हिम्मत कैसी दोस्त हुई घबराए, गुफा में आने लेकिन की? फिर विजय ने साहस जुटाकर कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारी जान एक कौवे में बसती है और हम उसे मुक्त करने आए हैं। चुनौती को समझकर जादूगर ने क्रोध में आकर कहा, अगर तुम लोग उस कौवे को ढूंढ सकते हो तो मेरी जान जा सकती है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। उसने अपने जादू से गुफा के अंदर अनेक रहस्यमयी रास्ते और दरवाजे बना दिए थे और चारों दोस्तों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया गया। रास्तों की चुनौतियां। विजय को एक अंधेरे गलियारे में भेजा गया जहां उसे एक तेज धारा पार करनी थी। यश को एक उलझे हुए जंगल में छोड़ दिया गया जहां उसे अजीब जीवों से बचना था। कामिनी को एक रहस्यमयी दर्पणों के कमरे में भेजा गया जहां उसे सही रास्ता ढूंढना था। संतोष को एक गहरी खाई में भेजा गया जहां उसे एक पुल पार करना था। टीम वर्क और साहस। चारों दोस्तों ने अपनी अपनी चुनौतियों का सामना साहस और सूझबूझ से किया। विजय ने धारा को पार कर लिया। यश ने जीवों से बचते हुए जंगल को पार किया। कामिनी ने दर्पणों के भ्रम को सुलझा लिया और आर्यन ने पुल को पार कर लिया। अंततः वे सभी एक जगह पर फिर से मिले जहां उन्हें एक विशाल पिंजरा दिखाई दिया। पिंजरे में वह कौवा कैद था जिसमें जादूगर की जान थी। कौवे की मुक्ति सभी चारों दोस्तों ने मिलकर की। पहले उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। तभी रवि को याद आया कि बुजुर्गों ने कहा था कि सच्ची मित्रता और दिल से किया गया कोई भी काम किसी भी जादू से शक्तिशाली होता है। चारों दोस्तों ने अपने हाथों को मिलाकर दिल से प्रार्थना की और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना पूरी की, पिंजरा टूट गया और कौवा आजाद हो गया। जादूगर का अंत। कौवे के आजाद होते ही जादूगर की शक्तियां खत्म हो गईं और वह धूल में बदल गया। गुफा के अंदर का सारा डरावना माहौल भी खत्म हो गया और सब कुछ शांत हो गया। चारों दोस्तों ने कौवे को आकाश में उड़ते हुए देखा और खुश होकर गांव लौट आए।